दोस्ती दोस्ती एक ऐसा सेगमेंट, ऐसा चीज़ हमारे लाइफ का जो हमको ऐसा कुछ करने में मंजूर कर देता है जो हम सोचते भी नहीं। दोस्ती ऐसा एक रिलेशन है जो शायद आपको उस टाइम पे भी हेल्प करे जहाँ पे आपका मन की बात आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने दोस्त को जाके बोलते हो। लेकिन क्या ऐसा भी होता है जिस दोस्त से आप इतना प्यार करते हो, अब उस दोस्त को मारने के पीछे लग जाओ सिर्फ पैसे के लिए? ऐसा हो सकता है? हो सकता है। इस दुनिया में, इस लाइफस्टाइल में कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। नमस्ते, मेरा नाम है संदीप और मैं आपको आज जो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो मेरे खुद के बनाया हुआ एक स्टोरी है। लेकिन ये स्टोरी सुन के आपको ऐसा कुछ लगेगा जो शायद आप महसूस कर सकते हो कि ऐसा होता है, रियलिटी में ही होता है, शायद अननोटिस जाता है। तो शुरू करते हैं कहानी। हमारे जैसे किसान फैमिली में बड़ा पड़ा एक लड़का राहुल। राहुल जब उसका उम्र 6 साल हो चुका था, राहुल को एक चीज़ में इंटरेस्ट आ चुका था। वेस्ट बंगाल का रहने वाला था। उसका ये इंटरेस्ट था कि वो दार्जिलिंग घूमने जाएगा। अब दार्जिलिंग घूमने जाने के लिए उसके चाहिए थे पैसे, बट उसके पास पैसे नहीं था। पैसे क्यों नहीं थे? क्योंकि उसका पापा एक मजदूर था, एक किसान था, तो उसके पास पैसे उतने नहीं थे। और एक दार्जिलिंग जाने के लिए आपको एसेट चाहिए और पैसे भी चाहिए, जो उसके पास अवेलेबल नहीं था। राहुल बड़ा होता गया। राहुल को ये पता लग चुका था कि उसका जो ड्रीम है, उसका जो विश है, उसको पूरा करने के लिए उसके पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है। एट द एज ऑफ 10 ईयर्स, जब उसका उम्र 10 साल हो चुका था, तब उसके पापा ने बहुत मेहनत से उसको एक ट्यूशन में भर्ती किया, एक प्राइवेट, जहाँ पे पढ़ते हैं हम, एक प्राइवेट में भर्ती किया ट्यूशन। और जिसके पास ट्यूशन पढ़ता था राहुल, वो आदमी बहुत ही अच्छे खानदान से था और वो एक वेल बिलोंग्ड फैमिली से थे। वो उसका टीचर था। लेकिन कहानी का शुरुआत यहीं से होता है। उस जो टीचर का जो बेटा था, उसका नाम था करण। वो बिल्कुल राहुल का एज का था। दोनों साथ ही में उसके पापा के पास पढ़ते थे। अब जब राहुल उस टीचर के पास पढ़ता था, राहुल और उसका बेटे का, टीचर का बेटे का बहुत अच्छा रिलेशन बन गया एंड दे बिकम फ्रेंड्स। राहुल ऐसे ही दोस्ती बनाता गया, करण और राहुल का दोस्ती बढ़ता गया। एंड जब उन लोगों का एज 13-14 साल हुआ, तब राहुल ने एक दिन करण को बोल दिया कि उसका सपना क्या है। उसने बोला कि करण, मेरा बचपन से बहुत बड़ा सपना है कि मैं दार्जिलिंग घूमने जाऊंगा, क्योंकि मैं किताबों में मैं देखा हूँ, बहुत सारे पिक्चरों में, फिल्मों में देखा हूँ कि दार्जिलिंग बहुत अच्छा जगह है। वहाँ पे हिल ट्रैकिंग, पहाड़ों पे जाना बहुत ही मज़ेदार होगा। लेकिन मैं जब भी पापा को बोलता हूँ, पापा पैसे नहीं दे पाते, क्योंकि पापा के पास उतने पैसे नहीं है। करण ये सुन के थोड़ा सा दुखी हो गया। उसने बोला, मेरे पापा के पास तो पैसे है, लेकिन अगर मैं पापा के पास से पैसे मांगूंगा तो वो सही नहीं होगा। तो करण ने राहुल को बोला, भाई एक काम करते हैं, हम आज से ठीक 4 साल बाद, जब हम लोगों का AHS पूरा हो जाएगा, हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम, तब हम एक बिजनेस बनाएंगे। उस बिजनेस को जब बिजनेस बड़ा हो जाएगा, हम अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे, हमारे पास पैसे हो जाएगा, उस पैसे से हम दार्जिलिंग घूमने चलेंगे। राहुल बोला, हाँ अच्छा आइडिया है। देखते देखते समय बीतता गया। राहुल और करण का एज 18 साल हो चुका था। अब राहुल और करण इतने बड़े हो चुके थे जहाँ पे उनका पढ़ाई कंप्लीट हो चुका था। एट अ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम उनका पढ़ाई कंप्लीट हो चुका था। अब करण को वो बात पता था उसका दोस्त को क्या चाहिए। करण जब 18 साल में उसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आ गया, तब करण ने उसको दोस्त को बोला, राहुल को बोला कि राहुल, तूने बोला था ना कि हम लोग दार्जिलिंग घूमने चलेंगे, और तेरे को मैंने वो प्लान बताया था कि हम दार्जिलिंग जाएंगे, अपना पहले बिजनेस बनाएंगे, बिजनेस से पैसा आएगा, उसके बाद हम दार्जिलिंग चलेंगे। राहुल ने बोला, बोला तो था, लेकिन भाई मेरे को तो नहीं लगता कि हम बिजनेस बना पाएंगे। करण ने बोला, अरे तू सोच मत, मैंने अपने पापा से बात करके रखा है, वो हमारे लिए एक जगह खरीद के रखे हैं, और वो बैंक से लोन भी ले लेंगे उनके नाम से, वही उससे हम बिजनेस बना लेंगे। राहुल बोला, तेरा पापा ऐसा करेंगे, मेरे लिए क्यों करेंगे?
बोले तेरे लिए क्यों करेंगे, वो तो मेरे लिए भी करेंगे, तेरे लिए भी करेंगे, तू तो उनके पास पढ़ता था ना। तो करण का इस बात से राहुल को बहुत खुशी हुई, और देखते ही देखते करण के पापा ने पैसे का इंतजाम कर दिया। इसे देखते देखते राहुल और करण ने बिजनेस खड़ा कर लिया। वो बिजनेस था एक होटल, एक दारू बेचने वाला कंपनी, जैसे कार्ल्सberg होता है वैसा। यहाँ पे करण एक चीज़ करता था, जब बिजनेस बड़ा हो रहा था तब करण एक काम करता था। करण अपने दोस्त राहुल के ऊपर डिपेंड हो चुका था, डिपेंडेंट। और ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल के ऊपर दे देता था और खुद काम करता था। जब 3 साल 4 साल उनका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, जब उनके पास बहुत पैसे हो गए, क्योंकि बिजनेस इक्वल था तो दोनों का 50-50 शेयर था। लेकिन राहुल ने ये नोटिस किया, राहुल को ये लगा कि वो ज़्यादा काम कर रहा है, उसका दोस्त काम कम कर रहा है। तो उसने बोला कि मैं मेरे दोस्त से जाके बोलूँगा कि मेरे को ज़्यादा शेयर चाहिए। तो राहुल एक दिन करण के पास गया और उसको बोला, करण भाई देख, मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मतलब मैं सब कुछ ज़्यादा संभालता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा पैसे चाहिए। करण राज़ी हो गया। करण बोला, हाँ भाई तू तो सही बोल रहा है, मैं तो कुछ नहीं करता, ठीक है तू मेरे को 20% देना, मैं उससे खुश हो जाऊँगा, तू 80% रख लेना। राहुल बोला, नहीं, मेरे को पूरा बिजनेस चाहिए, मेरे को पूरा बिजनेस चाहिए। करण बोला, करण मान गया, ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोई ना, तू पूरा बिजनेस रख ले। लेकिन राहुल, तेरे को याद है हम जब बिजनेस बना रहे थे, हम एक वादा किया था एक दूसरे से कि हमारा जब पैसे हो जाएंगे तब हम बाहर घूमने चलेंगे, दार्जिलिंग। राहुल बोला, भाई पैसे तो आ गए, लेकिन टाइम कहाँ से मिलेगा, इतना बड़ा बिजनेस बना लिया, टाइम तो नहीं है। बोल रहे तू मेरे को, करण बोल रहे तू मेरे को बिजनेस से अलग कर रहा है ना, तो चल, मेरे को तू जो पैसा दे रहा है उसी से घूम के आते हैं। राहुल उसको बोला, फिर से रिमाइंड कराया कि भाई तेरे को मैं बिजनेस से अलग करना चाहता हूँ, ये बिजनेस मैं खुद लेना चाहता हूँ। तेरे पापा ने जितना लोन दिया था मेरे को बैंक से लाके, तेरे को वो देता हूँ, और तूने अभी तक 4 सालों में जितना काम किया वो पैसा मैं दे दूँगा। एक एक्स अमाउंट वो राहुल को देने के लिए राजी हो, करण को देने के लिए राजी हो गया। करण बोला, ठीक है भाई, तू मेरे को पैसा दे रहा है, वो पैसा तेरे को देने का ज़रूरत नहीं, चल उसी पैसे से हम दार्जिलिंग घूम के आएंगे, हम 1 हफ्ते का टूर बनाएंगे, उसके बाद तू अपने बिजनेस में संभाल जाना, और जो पैसे बचेंगे उससे मैं अपना कुछ कर लूँगा। राहुल राजी हो गया। वो लोग दार्जिलिंग घूमने गए। राहुल का बचपन का विश पूरा हो गया। बट अभी ये राहुल वो राहुल नहीं था जो बचपन में वो सपना देखता था। अभी ये राहुल वो राहुल बन चुका था जिसको सिर्फ पैसे चाहिए थे, और उसको ये डर लगने लगा कि किसी दिन अगर करण फिर से आके मेरे को उसका हिस्सा मांग लिया तो, मैं अभी उसको अलग कर रहा हूँ, लेकिन किसी दिन आके वो मेरे से पैसा मांग लिया तो उसने एक प्लान बनाया, करण को मार डालते हैं, करण को मार डालते हैं। उसने हिल ट्रैकिंग का प्लान बनाया, दार्जिलिंग जाके वहाँ पे एक जो ड्राइवर उनको ले जाने वाले थे वो हिल के पास, उससे प्लान बनाया। उससे प्लान बना के बोला कि हिल ट्रैकिंग के लिए रस्सी चाहिए, मैं पहले करण को भेजूंगा, तुम रस्सी को थोड़ा सा ढीला कर देना, जब कोई उसको फोर्स से ऊपर नीचे से कोई फोर्स करके ऊपर उठने की कोशिश करे और रस्सी टूट जाए। वो पता है करण ने ये बात सुन लिया था, करण ने ये बात सुन लिया। करण ये बात सुन के उसको ये लगा, मेरा दोस्त मेरे से इतना परेशान हो चुका है कि मेरे को मारने का कोशिश कर रहा है। पैसा, वो बंदा दोस्ती में इतना उससे इतना प्यार करता था, उसको पता था कि वहाँ पे जाएगा तो मरेगा, फिर भी वो गया, और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा राहुल ने प्लान बनाया था, वैसा ही हुआ। करण मर गया, पहाड़ चढ़ने की कोशिश में रस्सी टूट गई, मर गया। उसको पता रहने के बाद भी वहाँ पे गया, वो मर गया। सॉरी।
करण को ये चीज़ पता था कि राहुल का ये प्लान जानने के बाद भी जीते जी वो राहुल का कोई क्षति नहीं, राहुल का कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि उससे प्यार करता था एज अ फ्रेंड। जैसा राहुल सोचता था, राहुल तो पैसे के पीछे अंधा हो चुका था, लेकिन करण अपने दोस्त से सच में प्यार करता था। उसको ये लग चुका था कि मैं जीते जी राहुल का कुछ नहीं कर सकता, शायद मैं मरने के बाद मेरा अंदर का कोई गुस्सा पैदा हुआ, मेरा आत्मा शायद इससे बदला ले, इसीलिए वो मर चुका था। इसके बाद राहुल वापस अपने घर आया। घर के करण के घर वालों को जगह बोला, करण के घर वाले को कुछ पैसे दिए, जितना पैसा उसका हिस्सा था, जो पैसे ट्रैवलिंग में खर्चा हो उसको कट के जितना पैसा बचा उस दे दिया, और बोला हादसे के बारे में। करण के पापा मम्मी बहुत रोए, लेकिन एट द एंड वो मान चुके थे कि शायद ये होने वाला था, उनके ये डेस्टिनी था। राहुल ने सच नहीं बताया कि उसने उसके दोस्त को मार दिया। कोई नहीं बताता कि आप किसी को मार के थोड़ी बताओगे। अभी 1-2 साल बीत चुका था। 1-2 साल बीतने के बाद राहुल को एक नोटिस आया, एक डेथ नोटिस। दार्जिलिंग के किसी आदमी ने उसको नोटिस भेजा, तू अगर यहाँ पे नहीं आके, यहाँ पे अपने फैमिली के साथ नहीं आएगा तो तूने यहाँ पे जो कांड किया था मैं पूरे दुनिया वालों को बता दूंगा, पूरा दुनिया वालों को बता दूंगा। राहुल डर गया। राहुल को लगा कि करण अभी तक बचा है, करण अभी तक मरा नहीं, जिंदा है। एक्चुअली ऐसा नहीं था, करण मर चुका था। राहुल अपने घर वालों के साथ लेके दार्जिलिंग की ओर चल पड़ा। हाँ, इस दौरान 1-2 सालों में राहुल का शादी हो चुका था, उसका एक बच्चा भी हो चुका था, एक लड़की हुई थी उसका। दार्जिलिंग गया। दार्जिलिंग पे जाने के बाद राहुल को जिसने डेथ थ्रेट भेजा था, जिसने वो नोटिस भेजा था, वो उसी हिल के पास बुलाया जहाँ पे उसने करण को मारा था। और पता है वो कौन था? वो वही ड्राइवर था जिसके साथ मिलके राहुल ने करण को मारने का प्लान बनाया था। शायद आपका इस जन्म का कुछ ऐसा कर्म है जहाँ पे आप किए हो गलत काम, शायद आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। वो ड्राइवर राहुल के दिए हुए पैसे से, राहुल ने उसको पैसा दिया था, दिए हुए पैसे से दार्जिलिंग में एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर चुका था। लेकिन अभी उसको चाहिए था राहुल के बिजनेस का हिस्सा, तो उसने राहुल को बुलाया, राहुल को थ्रेट देने लगा कि तू अगर मेरे को अपने बिजनेस का इतना % शेयर नहीं देगा तो मैं एक कहानी सबको बता दूंगा। राहुल एज विस बोला, अरे तू जो भी करना है कर ले, मेरे को डर नहीं लगता, तो कोई तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। अब जो राहुल का फैमिली राहुल के साथ आया था यहाँ पे घूमने के लिए, जिसको राहुल झूठ बोल के यहाँ पे लाया था, वो भी संकट में आ चुके थे। क्यों संकट में आ चुके थे? क्योंकि वो ड्राइवर अपने लोगों का लगा के राहुल का पूरा फैमिली को किडनैप कर चुका था। रात का टाइम था, रात के 8 बज रहे थे। उस हिल के पास उनको बंधा हुआ रखा था। राहुल बचाने के लिए उसके फैमिली को आ गया। राहुल को ये बोला कि तू अपना बिजनेस मेरे को लिख के दे। ड्राइवर ने बोला, जो ड्राइवर मेरे को लिख के दे और तू इस यहाँ से कूद के मर जा। तब एक अनहोनी साये ने अनजानी साये ने पीछे से आके उस ड्राइवर उसको लोगों को मारा। राहुल डर गया, राहुल का फैमिली भी डर गया। और राहुल के सामने जो साया आया किसी और का नहीं, करण का है, करण का था, जिसे जब राहुल देख सकता था। उसके फैमिली मेंबर्स देख रहे थे कुछ तो हो रहा है, जो इस लोगों को, उन लोगों को मार रहा है, लेकिन वो कौन है उनको पता नहीं चल रहा था। लेकिन राहुल देख सकता था, वो करण का साया था। सब लोगों को मारने के बाद करण का साया राहुल के सामने आया और उसने बोला, तेरे को इतना इनसिक्योरिटी था मेरे से, तू मेरे को बोल देता, मैं तेरे बिजनेस में जाता ही नहीं, तेरे से मैं प्यार करता था, तेरा दोस्त था, तू मेरे को मार दिया। मार के क्या मिला?
मार के क्या मिला? तेरा बिजनेस तो अभी जाने वाला था, तेरा बिजनेस तो अभी जाने वाला था, तुम मार के क्या मिल गया तेरे को? यानी कि जिस दोस्त को राहुल ने मारा था उसी दोस्त के साये ने राहुल के खराब समय में उसको बचाने के लिए आया। राहुल को और साया ने यह बात बोल के और साया गायब हो चुका था। राहुल वापस घर आ चुका था, राहुल वापस घर आ चुका था अपने फैमिली के साथ। अभी राहुल को एक चीज़ आ चुका था, वो था एक मेडिकल डिसऑर्डर, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। वो तब होता है जब कोई ट्रॉमा का शिकार हो। वो PTSD किस लिए आया? क्योंकि उस साये ने उसको जो बोला था वो राहुल के दिल में आ चुका था। वो ये सोचता रहा कि मैंने पैसे के लिए अपने दोस्त को मार दिया था, पैसे के लिए। अभी ये सोच उसे धीरे धीरे मार रहा था, धीरे धीरे मार रहा था। आखिर में ऐसा एक दिन आया जहाँ पे राहुल अपने घर में एक डेथ नोटिस लिखा, क्योंकि वो जीते जी अपना गुनाहों को काबूल नहीं कर सकता था। तो उसने एक डेथ नोटिस लिखा। डेथ नोटिस में लिखा हुआ था, करण का मौत कोई हादसा नहीं था, उसे मैंने प्लान करके मार पाया था, और ये घिनौनी हरकत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए मैं मर रहा हूँ, आई क्विट। और अपने घर के टेरिस से कूद के अपना जान दे दिया। शायद उसका आत्मा करण के आत्मा के पास जाके ये बोल सकते हैं, सॉरी फ्रेंड, मैंने जो किया था वो गलत था। शायद उतना डरावना स्टोरी नहीं था ये स्टोरी उतना डरावना नहीं था, शायद मैं उतना अच्छे से बोल भी नहीं पाया। लेकिन ये स्टोरी में एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्ती कभी पैसे से बड़ा नहीं होता। पैसे से दोस्ती को पैसे से कभी कंपेयर नहीं कर सकते ना। आपके दोस्त के पास 1 लाख रुपए का संपत्ति है, आपके पास 10,000 रुपये का है। एक किसान और एक बिलियनियर दोस्त नहीं बन सकते क्या? बन सकते हैं, हमेशा बन सकते हैं, क्योंकि पैसे से आप चीज़ें खरीद सकते हो, रेस्पेक्ट नहीं, प्यार नहीं, दोस्ती नहीं। ये लोग जो बोलते हैं ना, एक्चुअली में सही है। यही था डेथ नोटिस जो राहुल ने खुद का नोटिस, खुद का मरने का नोटिस खुद लिखा। चलिए फिर मिलेंगे एक और न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। हालांकि ये स्टोरी हॉरर नहीं था, ये रियल ट्रेजेडी वाला स्टोरी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।